Hello guys, welcome to Prayas. My name is Aditya. I hope you all are good and doing well with your prelims preparations. Guys, there are less than 2 months are remaining for prelims and now it's time to shift our gears. Shift our gears in means पहले हम सेक्शनल टेस्ट देते थे, नाउ इट्स टाइम टू स्विच टू FLTs. बट जब भी कभी आप FLTs देते हो या फिर सेक्शनल टेस्ट देते हो या आप कभी PYQ सॉल्व करते हो तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रहती है कि सर एक पर्टिकुलर लिमिट तक स्कोर जाता है एंड बियॉन्ड दैट एक प्लेटू आ जाता है. सपोज योर स्कोर इज गेटिंग स्टक एट 70 एंड 80, 60 और 70 और 80 के बीच में स्टक रहता है और कट ऑफ हमारा 90, 90, 95 तक के जाता है और वो कट ऑफ तक उस कट ऑफ तक हम पहुंच नहीं पाते. देन वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग. तो क्या करें, इसके ऊपर कैसे बढ़े. सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आइदर यू नीड टू डू द रिविजन्स, देन यू नीड टू टेक द माइक्रो नोट्स, देन यू नीड टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ MCQs. लेकिन एट वन पर्टिकुलर पॉइंट गाइज, ये सब होने के बाद भी वी आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर कट ऑफ. ये एक कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स होती है. दूसरी कैटेगरी कैंडिडेट्स की ऐसे होती है कि सर आई वॉन्ट टू क्लियर द कट ऑफ द फॉरेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ द फॉरेस्ट. बट सिविल्स का कट ऑफ निकल जाता है. मतलब हम वो बीच में अटक जाते हैं कि सपोज 90-95 इज द कट ऑफ फॉर सिविल्स एंड फॉरेस्ट का कट ऑफ 105-110 तक के रहता है, तो हम बीच में 100 के आसपास खेलते रहते हैं. सो ये जो 2-4 मार्क्स का फासला है फॉरेस्ट के बीच वाला, या फिर हम प्लेटू मार्क्स तक पहुंचते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू ब्रीच दैट बैरियर एंड टू क्लियर द प्रीलिम्स. तो ये कैसे क्लियर किया जाए. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. देखिए, ऑल्दो द नेम ऑफ दिस वीडियो इज कि स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक की कैसे आंसर तक पहुंचे वगैरह, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द ट्रिक्स की जो आपको नॉलेज को बाजू छोड़ के ये फॉलो करना है. सी, फर्स्ट थिंग, नॉलेज इज द बेस्ट इवन इफ यू आर हैविंग द ट्रिक्स. बट अगर आपके पास नॉलेज सॉलिड है तो यू शुड बी फर्स्ट गोइंग अहेड विद द नॉलेज. क्योंकि क्या होता है, अभी आपने बहुत सारे सेक्शनल दिए होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं, वेदर यू हैव गिवन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड ऑल. तो सब लोग आपको यही कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू क्लियर द प्रीलिम्स आपको एटलीस्ट 60 to 70 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस आपको आगे सॉल्व करने हैं. दैट इज़ आइडियल अटेम्प्ट. ऐसे कहा जाता है कि 80 to 90 के बीच वाला आइडियल अटेम्प्ट रहता है. बट अगर आप वेदर यू आर अ वेटरन, वेदर यू आर अ फ्रेशर, आपने कितनी भी पढ़ाई कर लो या फिर आप कितने भी सारे नोट्स बना लीजिए, एक चीज़ वहाँ पे रहती है कि आउट ऑफ द टोटल 100 क्वेश्चंस देर आर हार्डली 20 to 25 क्वेश्चंस जो आप 100% श्योरिटी के साथ मार्क कर सकते हो. 20 to 25 भी मैंने बहुत बड़ा आंकड़ा बता दिया है आपको. देर आर हार्डली 15 to 20 क्वेश्चंस, 25 तक के ले लीजिए, कि जिनके आंसर्स आपको श्योर शॉट पता होते हैं. अगर आपने सारे के सारे भी सही मार्क कर लिए तो भी आपके नंबर्स 50 के ऊपर नहीं जाते. बट कट ऑफ इज लाइंग समवेयर अराउंड 90, 100 एंड 110 इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर फॉरेस्ट. तो अभी ये जो बीच वाला फासला है 25 to 85, मतलब 60 क्वेश्चंस आर इन सच अ वे दैट यू नीड टू मेक सम गेस वर्क्स. आपको लॉजिक करने पड़ते हैं, आपको तुक्के मारने पड़ते हैं. तो जो कैंडिडेट यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकता है वो कैंडिडेट प्रीलिम्स और फॉरेस्ट दोनों थ्रू हो सकता है. बट बहुत बार आपने वेटरन्स के बारे में भी देखा होगा कि कोई बंदा होता है, आता है 15-20 दिन, महीने भर की छुट्टी डाल के आता है, ही इज़ वर्किंग समवेयर एंड ही इज़ सॉल्विंग द प्रीलिम्स और पास हो जाता है. एंड इफ़ यू आर आस्किंग दैट पर्टिकुलर गाय कि अरे भैया ये कैसे मार्क किया, वो आपको बता दे कि पता नहीं यार, मुझे अंदर से आवाज़ आई, इंट्यूशन आ गया. सम पीपल आर कॉलिंग इट एज अ टेम्परामेंट, लॉजिक, मेरा लॉजिक अच्छा है तो मुझे पता है. सी, देर इज़ नो पर्सन ऑन दिस प्लैनेट हु कैन से कि जितने क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हैं, से इफ़ योर स्कोर इज़ 100 एंड यू आर अटेम्प्टिंग 90 क्वेश्चंस, इसका मतलब 60 राइट और 30 रॉन्ग होते हैं. सो 60 राइट और 30 रॉन्ग, ये जो रेशो है 60 राइट तक जाने के लिए आपको कुछ इंटेलिजेंट गेसेस करने पड़ते हैं. इसको मैं लॉजिक कहता हूँ. बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हो और आपके दिमाग में बत्ती जल जाती है कि अरे यार इसका तो ये हो ही नहीं सकता, और बाद में वही होता है. तो ये जो है इसे मैं कहता हूँ कि स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स इसे कहा जाता है. आई एम कॉलिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक एज अ दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेपर एज अ लॉजिक. इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ट्रिक्स भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. आई वोंट बी कॉलिंग इट एज अ ट्रिक्स बिकॉज देर आर नो शॉर्टकट्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स. ये ऑब्जर्वेशनल स्किल सेट्स है. यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है. यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट लैंग्वेज. जिस एस्पिरेंट को यूपीएससी के वो लैंग्वेज एग्जैक्टली आप कैच कर सको, आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकोगे. राइट. तो इसी को मद्देनजर रखते हुए वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज, न्यू मॉड्यूल, कॉल द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल इज निर्वाणा मॉड्यूल.
तो इसमें हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQs फ्रॉम 2011 से लेके हम क्या करने वाले हैं इस मॉड्यूल में, वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQs फ्रॉम 2011 टू 2024। देखिए 20 to 25 क्वेश्चंस वो है आपको प्योरली नॉलेज बेस पे सॉल्व करने हैं। 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि नोबडी नोस कि यार वो कहाँ से पूछा जाता है वो क्वेश्चन, जैसे सखाराम गणेश देउस्कर का हो गया, रखमाबाई का क्वेश्चंस आ गए, राइट। तो ये क्वेश्चंस नोबडी नोस कि यार वो कहाँ से आते हैं। तो बचे हुए जो 60 क्वेश्चंस होते हैं हर साल के पेपर में, यू कैन सॉल्व दोज पेपर्स यूजिंग स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स। सो दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस सीरीज इज निर्वाणा। अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, मतलब मेंस के लिए हम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो देखिए आज मैंने एज अ सैम्पल कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज पेपर्स। 2024 का पेपर पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लॉजिकली बहुत सारे क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हो, और जिनका स्कोर बीच में प्लेटू में अटका हुआ है कि सर यार सिविल्स निकल जाती है बट फॉरेस्ट नहीं निकलती, और सिविल्स के पीछे दूसरी कैटेगरी होती है कि सिविल्स के पीछे हमारा स्कोर 5-10 मार्क्स से रह जा रहा है। See, these techniques are applicable for those candidates who are missing their expected cutoff by 10 to 15 marks. भाई 30-40 मार्क्स से अगर आपका कट ऑफ मिस आउट हो रहा है, दिस मीन्स दैट आपका कंटेंट बेस ही थोड़ा वीक है। यू नीड टू वर्क ऑन योर कंटेंट एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आप प्लेटू पे है, 10-15 मार्क्स से प्रीलिम मिस कर रहे हो, तो ये सेशन ठीक से देखिए, और जो सीरीज़ हम फॉलो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से, डू फॉलो दैट सीरीज़। तो दिस सीरीज़ के लिए वी आर हैविंग तुषार विथ अस। Tushar has given 4 mains, he has cleared 4 consecutive prelims, at the same time he has cleared 3 forest prelims as well, and he has given 1 interview, and Tushar is still in the process, so he is going to tell you कि कैसे करना है, क्या करना है। But before entering into the next session, let me tell you what are we exactly going to do under our Nirvana series। चलिए देखते हैं। For the sample purpose I have taken this 2022 वाला क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ मैं। 24 पेपर विल बी डिस्कस थरोली इन द नेक्स्ट सेशन। तो देखिए कैसे स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके हम आंसर्स यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2022 में देयर वाज क्वेश्चन नंबर 5। लेट मी रीड द क्वेश्चन। विद द रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। इफ़ यू आर नोइंग व्हाट आर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, वेल एंड गुड, बट अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको थोड़ा सा स्मार्टली गेस वर्क करके आगे बढ़ना है, तो मैं कहूँगा कि कैसे हम ये यूपीएससी का वर्डिंग ठीक से पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। सी गाइज, यूपीएससी हैज़ सर्टन लॉजिक बिहाइंड इट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट क्लियरिंग प्रीलिम्स इज अ साइंस, इट इज़ नॉट अ लक, इट इज़ नॉट अ मैजिक, इट इज़ नॉट लाइक लॉन्चिंग अ सैटेलाइट और कोई क्वांटम फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं यार हम। इट्स अ साइंस, बेसिक साइंस है। आपको वो नस पकड़ते आनी चाहिए, लाइक अ गुड डॉक्टर डज। वो वही करते हैं ना कि वो आपका पल्स पकड़ लेते हैं और वो बताते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो देखिए कैसे, नाउ आई एम नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे है, यूपीएससी के लैंग्वेजेस कैसे कैसे जाते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIBs। देखिए आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट IIBs, बट स्टिल आई हैव टू मार्क दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यार 80-85 तो अटेम्प्ट करने ही है, ना करूँगा वैसे भी फेल हो जाऊँगा। चलो लड़के तो मरते हैं ना यार, तो क्या करूँगा मैं क्वेश्चन ठीक से पढ़ूंगा। यहाँ पे पहला ट्विस्ट ऐसे आता है कि दिस इज द पॉसिबिलिस्टिक वर्ड, कैन कुड, ये जो वर्ड्स है मैं इनको कहता हूँ पॉसिबिलिस्टिक वर्ड्स। और आप जब भी कभी यूपीएससी के PYQs का ठीक से एनालिसिस करोगे, पॉसिबिलिस्टिक वर्ड्स आर ऑलवेज ट्रू। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस, यस गवर्नमेंट कर सकता है ना, गवर्नमेंट तो सुप्रीम है, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस, गवर्नमेंट हैज इमेंस पावर विद देम। कैन रिड्यूस पॉसिबिलिस्टिक, यस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट आ गया, तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। अभी मैं देखता हूँ कि IIB प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, दिस स्टेटमेंट इज अ पॉजिटिविस्टिक स्टेटमेंट, इट इज मेकिंग सम पॉजिटिव इन्फरफरेंस, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं भैया। वेन एवर स्टेटमेंट्स आर ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिविस्टिक, कुछ तो अच्छा फील गुड फील आपको देता है जो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये नोट बना लीजिए, मैं भी आपको एक PDF शेयर करूंगा कि पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकेंड इज जो पॉजिटिविस्टिक स्टेटमेंट्स है, जो होप देता है आपको,
सो वो स्टेटमेंट्स जनरली करेक्ट होते हैं. सी दीज ट्रिक्स आर एप्लीकेबल इन 99% ऑफ द केसेस. दीज केसेस देर आर 1 और 2% कि वहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है. एंड सेकेंड थिंग इज इफ़ यू आर हैविंग द एग्जैक्ट नॉलेज तो मैं कहूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द नॉलेज. और लास्ट वाला देखते हैं, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल. यहाँ पे देखिए दीज आर द कनेक्टिंग वर्ड्स है, एज वेल एज, व्हाइल, बट, एंड, देयरफॉर, ये सारे कनेक्टिंग वर्ड्स है. वेन एवर देयर आर कनेक्टिंग वर्ड्स प्रोवाइडेड हियर, कनेक्टिंग वर्ड्स वाला जो स्टेटमेंट है वो हमेशा आगे गलत रहता है. करेक्ट. सो जो कनेक्टिंग स्टेटमेंट वाला ये गलत होता है, तो ऑब्वियसली आंसर आ गया आपका 1 and 2 ओनली. गेटिंग माई पॉइंट. किस तरीके से आगे बढ़ना है. सो इफ यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट, आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा. क्लियर. चलिए आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं. सेम ईयर, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 9. राइट, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हम डील कर सकते थे. यस, फर्स्ट क्वेश्चन, with reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements is are correct. ठीक है. if you are knowing the things, well and good. if you are not knowing the things but I have to take the risk, so पहला statement, acquiring new technology is a capital expenditure. acquiring a new technology is a capital expenditure. देखिए इसमें ज़्यादा कुछ facts नहीं दिए हैं, कुछ अलग से concept नहीं दी है, data नहीं दिया है, kind of a flat statement जाता है. इसको मैं less informative statement कहता हूँ. whenever statement is less informative, वो स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होता है. इट इज़ एन ओपन एंडेड स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट जनरली करेक्ट आएगा. क्लियर. सेकेंड थिंग, डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल. अभी मैंने कहा व्हाइल कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग है, मैं इसको रॉन्ग मार्क करूंगा. आंसर आ गया आपका ए. क्लियर. इवन इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट दिस थिंग, तो मैं कहूँगा यार ये तो पक्का एलिमिनेट होने वाला है सेकेंड, क्योंकि व्हाइल, एंड, देयरफॉर, बट, एज वेल एज कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स रॉन्ग जाते हैं. तो ये तो मैं रॉन्ग करने वाला था, ये रॉन्ग कर दिया, तो ये और ये तो निकल गए. ए और डी में से मुझे चुनना है. वेन एवर इट इज़ कमिंग एज अ 50-50, मेरा मानना है कि आंखें बंद करके मार्क कर दीजिए. 50-50 में इफ़ यू आर सॉल्विंग 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 50-50 बेसिस, उसमें से 5 करेक्ट आते हैं, 5 रॉन्ग आते हैं, निगेटिव मार्किंग जाके स्टिल योर स्कोर इज ऑन पॉजिटिव साइड. बेसिक प्रोबेबिलिटी का रूल है भैया, इस तरीके से फॉलो कीजिए. क्लियर. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. अगेन मैं कह रहा हूँ, नॉलेज नहीं है तो हथियार नहीं डालने हैं हमें. वी डोंट हैव टू गिव अप द थिंग्स. क्लियर. चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11. क्या है ये क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे क्वेश्चन है, pursuant to the report HN सन्याल कमेटी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट. आई डोंट नो, लक्ष्मीकांत में भी नहीं दिया है ये HN सन्याल कमेटी वगैरह. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स, नीचे भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, और नीचे दिया है पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट विद द कोर्ट. अभी सी आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट HN सन्याल. बाकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह इतने डीप में सपोज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. देखिए अभी यहाँ पे क्या ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू इलिमिनेट एंड हाउ टू रीच टू द आंसर. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में से अगर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस में से कॉमन वर्ड कितने स्टेटमेंट्स में है, पहले यू नीड टू डिस्कस अबाउट, यू नीड टू फोकस ऑन कॉमन वर्ड्स वाला स्टेटमेंट. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 है, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 है. यहाँ पे क्या है, दिस इज द कॉमन वर्ड दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉमन प्लेयर कौन है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वेन एवर देर आर सिमिलर या फिर कॉमन वर्ड दिया हुआ रहता है, उसमें से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होता है, उसमें से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होता है. आइदर ये करेक्ट होगा तो ये रॉन्ग होगा, और ये रॉन्ग होगा नहीं तो ये करेक्ट होगा. 2 और 3 तो साथ में कभी नहीं जाएंगे. देखिए ऑप्शन भी आपको दिखेंगे, 2 और 3 कहीं पे साथ में नहीं दिए. ये एनालिसिस है गाइस PYQs का. अगेन मैं कह रहा हूँ लास्ट ऑप्शन पे ये एनालिसिस है. यू डोंट हैव टू डू इट, हम रेडीमेड प्रोवाइड करेंगे. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट, तुषार इज गोइंग टू प्रोवाइड इट. करेक्ट. सो 2 और 3 कहीं पे नहीं है ना. तो अभी मैं और डिटेल और डेप्थ में जाऊंगा यहाँ पे. नाउ दे आर टेलिंग इट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट. देखिए बेसिक अभी नाउ अभी थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट मैटर पे शिफ्ट हो जाता हूँ. वाइल डिस्कसिंग इन दिस सीरीज हम थोड़ा सब्जेक्ट मैटर पे भी शिफ्ट होंगे.
एक ट्रिक आगे की ध्यान में रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारी जगहों पे डेफिनेशंस नहीं दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेयरली डिफाइंस द थिंग्स। सो डेफिनेशन वाला पार्ट आता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जनरली डिफाइन नहीं करता है, उसके लिए अलग से एक्ट्स आते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर स्टेटमेंट इज लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस समथिंग, कंटेम्प्ट नहीं पता, प्रिविलेजेस नहीं पता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ आपको गाइडलाइंस देता है इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन, क्योंकि क्यों नहीं होता है ऐसा, डेफिनेशन इज अ स्पेसिफिक थिंग और कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स जस्ट यू द स्केलेटन, यू नीड टू फिल फ्लैश एंड मसल्स इनटू इट। गेटिंग माय पॉइंट? वो सिर्फ आपको ढांचा प्रोवाइड करेगा, वो आपके डेप्थ में नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से एक्ट बनाने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्ट सेज दैट देयर शुड बी अ कैग, कैग का अलग से एक्ट बनना चाहिए, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे डिफाइन आ गया, थर्ड वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसमें से एक और दो तो भैया सही आ जाएंगे ना। तो देखिए ना, एक और दो ही ऑप्शंस बचे। तो एच.एन. सन्याल, मुझे कुछ पता ही नहीं था, बट आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एच.एन. सन्याल, करेक्ट? तो ये करेक्ट आ गया, ये करेक्ट आ गया, राइट? अगला वर्ड आता है पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स। अभी वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट एम्पावरिंग समथिंग, अभी ये जो स्टेटमेंट है पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर्स टू मेक लॉज ऑन कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, मतलब पार्लियामेंट को पावर मीन्स उस पर्टिकुलर बॉडी, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर किया गया है वो, क्योंकि वो कायदे बना सकती है। सो वेन एवर सच ए एम्पावरमेंट वाला थिंग इज देयर, क्लासीफाई कि सपोज यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, पार्लियामेंट कैन क्लासीफाई इनटू सर्टन थिंग्स, पार्लियामेंट हैज़ गिवन द पावर्स, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स, ऐसे एम्पावर करने वाले वर्ड्स कुछ आते हैं तो वो हमेशा सही रहते हैं। सपोज अ बॉडी, डिपार्टमेंट, इफ ही इज एम्पावरिंग समथिंग, ही इज गिविंग अथॉरिटी और ही इज क्लासीफाइंग, मतलब वो कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं तो जनरली वो करेक्ट होते हैं, इसीलिए ये करेक्ट आ गया, आपका आंसर आ गया 1, 2 का 4। गेटिंग माई पॉइंट? और क्वेश्चन से मैं आपको दिखाऊंगा सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं यहाँ पे हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स। कुछ आइडिया नहीं है ये, बार काउंसिल वगैरह, मुझे बताइए लक्ष्मीकांत में कहाँ से पढ़ोगे आप बार काउंसिल? कितने रिविजन्स करोगे, कितने एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, कितने माइक्रो नोट्स बनाओगे? ऐसे क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। यू हैव टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? अदरवाइज प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। यू हैव टू अटेम्प्ट मोर देन 75-80, एटलीस्ट आप रेस में तो बने रहोगे। बार काउंसिल पे क्वेश्चन है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, बट आ गया, बट आ गया क्या? क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट? अभी हमने कहा बार काउंसिल हैज़ द पावर टू ले डाउन, आ गया क्या पावर? अब भी हमने ऊपर डिस्कस किया 11 नंबर पे, बार काउंसिल हैज़ द पावर, बार काउंसिल हैज़ द पावर, किसी को तो वो पावर एम्पावर डेलीगेट कर रहा है। सो सेकेंड इज राइट, आंसर इज बी, एंड ऑफ द स्टोरी। गेटिंग माई पॉइंट? कैसे हम आंसर्स तक पहुंच रहे हैं? सारे क्वेश्चंस को लागू नहीं होता है, दैट्स वाई मैं बीच बीच वाले ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम डिस्कस करेंगे लाइक क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन मैं नहीं डील करूँगा अमेंडिंग वगैरह के लिए, क्योंकि ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, हर जगह पे लागू नहीं होता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में ये लागू होगा या नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज द मिनिस्टर, अभी मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ काम कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्लासीफाई मतलब कि कुछ तो एकदम स्पेसिफिकेशन कर रहा है। जैसे मैंने अभी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ना डेफिनेशन देता है ना क्लासीफाई, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पावर देता है। बॉडीज जो है, बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क है, वेन एवर बॉडी इज देयर, बॉडी इज वर्किंग, वो करेक्ट आता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन जब स्पेसिफाई करने लगता है वो रॉन्ग होता है। सो क्लासीफाई द मिनिस्टर, ये रॉन्ग है, राइट? और ये जो है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग, ये आपका कंटेंट वाला आ गया। मैंने वही कहा आपको, फिर देखिए हर बार इलिमिनेशन नहीं लगता है, एक तो इलिमिनेट हो गया ना, लेकिन तो ये गया, दोनों में से एक आप करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो इस तरीके से कंटेंट प्लस दिस टेक्निक्स यू कैन यूज एंड यू कैन आंसर द थिंग्स अकॉर्डिंगली। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 19. ओके, स्कीम पे क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. कुछ तो न्यूज़ में होगा, कुछ तो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज देयर. प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट. मस्ट एक्सट्रीम वर्ड है. अगेन अभी ध्यान में रखिए, ये तो सबको पता है, ये बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक, एक्सट्रीम वर्ड्स आर ऑलवेज रॉन्ग. तो मस्ट है, एक्सट्रीम वर्ड ये गलत है. एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन, एवरी सिटीजन, एवरी अल्टीमेटली, एक्सट्रीम वर्ड आ गए देखो, एवरी अल्टीमेटली, ये भी गलत चला जाता है. सो पहला गलत हो गया तो वैसे ही आप आंसर तक पहुंच सकते हो. एंड इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, ये सही. क्लियर, किस तरीके से आंसर में जा सकते हैं हम. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे सीधा, चलिए देखते हैं नीचे. अभी ज्योग्राफी वाले मैपिंग वाला क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरीके से हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक का. देखिए, द लेवेंट इज ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली करस्पॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. अभी मैपिंग वाला है, इफ़ यू नो द रीजन वेल एंड गुड, नहीं पता है लेते हैं रिस्क. रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर, मेडिटेरेनियन शोर पे है कि नहीं ये देखना है. रीजन अलॉन्ग नदर्न अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को. रीजन अलॉन्ग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी. अभी आप कहोगे सर इसका आंसर कैसे बनाए. सिंपल, हमने क्या डिसाइड किया है, अगर 4 स्टेटमेंट है, कॉमन वर्ड्स वाले स्टेटमेंट्स अलग निकालिए. कॉमन वर्ड वाला कौन सा है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे अफ्रीका है. लेकिन अगर आप चेक करोगे, ये अफ्रीका ऑल्दो इट इज़ द सिमिलर, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम अफ्रीका. हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ अफ्रीका, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका अलग है, मतलब ये सेम नहीं है. अभी मैं क्या कहूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी वेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर, सिंगल लाइनर है, एक वर्ड दिया है वहाँ पे और वहाँ पे रिपीटेशन है, तो फर्स्ट आई विल बी फोकसिंग ऑन ए एंड डी. इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है जहाँ पे रिपीटेशन है, क्योंकि कन्फ्यूजन करता है यूपीएससी, दे वांट यू टू गेट कन्फ्यूज्ड. तो ये दोनों तो होने ही नहीं वाले आंसर्स में. अभी मैं देखूंगा स्टेटमेंट रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर, द एंटायर कोस्टल एरिया, एंटायर एक्सट्रीम वर्ड आ गया. अपना फंडा क्या है, एक्सट्रीम वर्ड. आंसर गलत, आंसर ए आ गया. एंड ऑफ द स्टोरी. क्लियर, किस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम डील करेंगे 26. चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं. 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे, थोड़ा सा रिसोर्सेज के ऊपर ये क्वेश्चन था. लेट्स डिस्कस अबाउट 28 नंबर क्वेश्चन. द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन मोनोजाइट सैंड. कंसिडर द स्टेटमेंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन, मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल. ठीक है, मुझे पता नहीं है, मैं इसको बाद में रिव्यू के लिए रखता हूँ. मोनोजाइट कंटेंट्स थोरियम, आई डोंट नो, मैं ये भी थोड़ा रिव्यू के लिए रखता हूँ. मोनोजाइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्ट. पूरे इंडियन कोस्ट में कैसे होगा, राइट, पूरे इंडियन कोस्ट में होगा ही नहीं. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. और वैसे भी आप दूसरा लॉजिक लगाओगे, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन, ओनली ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, ओनली ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, बट एट द सेम टाइम इट इज अपेंडेड विथ पॉसिबिलिस्टिक वर्ड. ओनली कैन मतलब हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट आ गया. दैट्स वाई 28 इज राइट. तो देखिए, आपको दोनों मिक्स करके भी यूपीएससी पूछता है. सो वेन एवर देयर इज एक्सट्रीम वर्ड एंड पॉसिबिलिस्टिक वर्ड, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द पॉसिबिलिस्टिक वर्ड. क्लियर, तो ये आपका सवाल यहाँ पे सही आ जाता है. चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम डील कर सकते हैं. वेब 3.0 साइंस एंड टेक में जाते हैं. थोड़ा इकोनॉमी देख लिया, पॉलिटी देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया. चलिए अभी साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन. कितना करंट पढ़ोगे साइंस के लिए, स्काई इज द लिमिट फॉर साइंस. कहीं से भी पूछ लेते, कुकर का, प्रेशर कुकर की सीटी कैसे बजती है वगैरह, उस टाइप से देखते हैं. वेब 3.0, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा. एम्पावर कर रहा है कोई तो एम्पावर कर रहा है. इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा. वेन एवर देयर इज एन एम्पावरमेंट, स्टेटमेंट इज करेक्ट. Second, in Web 3.0 world, there can be blockchain, can be possibilism, possibilistic word, correct.
वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन कोऑपरेशन। देखिए अभी आपको पता चला कि ये तो यहाँ से आपके कौन से क्वेश्चन सही हो गए। सो फर्स्ट और ये तो आ गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये। तो अभी नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। अभी देखिए वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन द कॉरपोरेशन। अभी देखिए अगेन यूपीएससी का फंड, आप ना यूपीएससी का लॉजिक ध्यान में रखिए। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे माइट बी आस्किंग, उनका लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, वेन एवर क्वेश्चन इज देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, कुछ क्लासीफाई नहीं करता, रफ इंस्ट्रक्शंस नहीं, एकदम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, रफ इंस्ट्रक्शन देता है, राइट। वैसे ही वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द होल थीम ऑफ UPSC's whole theme, rather our entire governance is now leaning heavily towards decentralization. So जो भी क्वेश्चन आपका डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में जाता है वो स्टेटमेंट आपका सही होता है, दैट्स इट। सो दैट्स वाई यूज़र कलेक्टिवली रादर देन कॉरपोरेशन। अभी एक कॉरपोरेशन के अंडर सारा अगर डेटा चला गया तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है, और कलेक्टिव यूज मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। नॉन यूपीएससी एंड रादर अवर गवर्नेंस इज फोकसिंग ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। वो स्टेटमेंट आंख बंद करके सही मार दीजिए, आंसर इज डी, दिल्ली। गेटिंग माई पॉइंट, कैसे हम पहुंचे आंसर तक यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। चलो आगे थोड़ा एनवायरनमेंट पे जाते हैं, या फिर यस साइंस का ही क्वेश्चन है, 37 नंबर का क्वेश्चन। सिंपली बायोफिल्म, मुझे नहीं पता यार बायोफिल्म क्या है। इफ़ यू आर नोइंग द थिंग वेल एंड गुड, नहीं पता है पढ़िए क्वेश्चन। बायोफिल्म कैन फॉर्म मेडिसिनल इम्प्लांट, करेक्ट। बायोफिल्म कैन फॉर्म, करेक्ट। बायोफिल्म कैन एग्जिबिट, करेक्ट। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, एंड ऑफ द स्टोरी। अगर ये लॉजिक यूज़ करोगे, 2023 जैसा बेकार पेपर आया था वहाँ पे भी आप अच्छे से मार्क कर सकते हो। लैंग्वेज डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए, राइट। लैंग्वेज डाइजेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए किस तरीके से हम सॉल्व कर सकेंगे। चलिए आगे जाते हैं, देखते हैं सॉल्व करके आगे वाला होता है या नहीं होता है। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर से 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एकदम एनवायरनमेंट का, अभी एनवायरनमेंट ही बचा है ना अपना। यस चलिए, आजकल एनवायरनमेंट में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि दे आर गिविंग यू एनी रैंडम स्पीसीज आउट ऑफ द ब्लू एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट कैन बी डन विद दिस स्पीसीज, मतलब क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक, क्या है, कैसे क्या चलता है वगैरह देखेंगे। चलो गुची कीजिए, गुची कुछ भी प्रोनाउंस कीजिए। समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले इट इज़ अ फंगस, आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ फंगस और नॉट, ये एकदम स्पेसिफिक है। डोंट टेक रिस्क इन दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अभी आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2011 से लेके 2024 तक, मतलब 15 साल के क्वेश्चन इसीलिए हम डिस्कस करने वाले। डेली हार्डली आधा घंटा पौना घंटा दीजिए, वेन एवर यू आर हैविंग अ फ्री टाइम, लाइक डिनर करते समय, खाना खाते समय, हेडफोन डालिए, ये ट्रिक्स देखिए, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। इट ग्रोज इन द हिमालयन फॉरेस्ट रीजन, हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, और आगे आता है इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स, कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखिए अभी हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज एंड हिमालयन फुट हिल्स दोनों जगह पे वर्ड्स तो सेम आ गए, तो इसमें से एक तो ये सही होगा, ये तो ये गलत होगा, एक तो ये गलत होता, एक तो ये सही होगा, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन जाएगा। अभी देखिए 2 और 3 तो साथ में तो नहीं आने वाले भैया, ये तो मैं निकाल दूंगा। सिर्फ एक भी नहीं आने वाला है, क्योंकि इन दोनों में से तो एक सही होने ही वाला है। और यहाँ पे सम आया है, देखिए जनरलिस्टिक कीवर्ड, जनरलिस्टिक आ गया तो इसका मतलब 2 तो फिक्स है, इसीलिए इट इज़ 1 and 2 ओनली। क्लियर। आगे की ट्रिक यहाँ पे एक ये ऐसे आती है कि कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, बहुत ही स्पेसिफिक दिया है। हिमालय में भी नॉर्थ ईस्टर्न के किसी पर्टिकुलर एरिया के फुट हिल में ही मिलता है। whenever UPSC is giving you these type of specifications, ये क्वेश्चंस जनरल केस में गलत होते हैं। टू मेनी स्पेसिफिक थिंग्स, टू मेनी या फिर टू मच स्पेसिफिकेशंस,
are generally wrong. Clear? So there are multiple questions like this. So stick to this series. कल से हम 2024 से स्टार्ट करेंगे. वी आर लॉन्चिंग अ फुल मॉड्यूल फॉर दिस. उसमें से 24 और 23 के पेपर्स तो हम इलेबोरेटली सबके साथ डिस्कस करेंगे. दोज विल बी ओपन टू ऑल एंड आफ्टर दैट विथ बाय चार्जिंग मिनिमलिस्टिक फीस अदर सेशंस विल बी रिकॉर्डेड एंड दोज विल बी अवेलेबल ऑन आवर ऐप. ठीक है, तो इस तरीके से फॉलो कीजिए. इफ़ यू आर स्टक इन बिटवीन कि आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, 5 मार्क 10 मार्क से कट ऑफ रह रहा है फॉरेस्ट का भी और सिविल्स का भी, तो ट्राई टू फॉलो दिस टेक्निक्स. यू स्टिल हैव एटलीस्ट 50 to 55 डेज विथ यू. यू कैन इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक्स इन योर टेस्ट सीरीज. वहाँ पे देखिए आपके मार्क्स कैसे बढ़ते हैं. सो यूपीएससी इज़ हैविंग सम स्पेसिफिक लैंग्वेज और उसी लैंग्वेज को सामने रख के ही यूपीएससी आगे के भी क्वेश्चंस फ्रेम करती है. सो क्लियरिंग प्रीलिम्स इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ प्योर आर्ट, इट्स अ प्योर साइंस. फोकस कीजिए उस पर. और ये जो एलिमिनेशन टेक्निक्स आज हमने डिस्कस की है, तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट फोकस ऑन योर नॉलेज एंड देन इफ़ यू आर नॉट लेफ्ट विथ एनी अदर ऑप्शंस देन ओनली गो विथ दिस. दैट्स वाई जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड आप फॉलो किया कीजिए. ये जो टेक्निक्स आज हमने डिस्कस की है, दिस टेक्निक्स शुड बी एडॉप्टेड वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन योर सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड. फर्स्ट राउंड में जो श्योर शॉट है वही क्वेश्चंस अच्छे से अडॉप्ट कीजिए. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. कल से तुषार विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस विथ यू पीपल. ही विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2011 to 2024. राइट? तो कुछ दिक्कत हो, यू हैव अवर फोन नंबर्स, यू हैव अवर कॉन्टैक्ट्स. सो टिल द नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू देयर.